नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्या है चुनावी बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 पॉइंट्स में समझें। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए त्योहार सरीखे होते हैं। इसमें बेहतर कल के लिए आम आदमी की आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चिंताएं भी जुड़ी हैं जो बीते 7 दशकों से लोकतंत्र के इस पर्व का स्वाद कड़वा कर देती हैं। पॉलिटिकल फंडिंग और खर्च का सवाल भी चिंताओं की फहरिस्त का हिस्सा है। यूं तो चुनाव में चंदा देना आम बात है, लेकिन ये चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, ये सवाल हर चुनाव में उठते रहे हैं। लेकिन इस बार देश की संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत और बयानबाजी जोरों पर रही है। अब इसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला भी सुना दिया है। इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश की गई योजना को रद्द करते हुए कहा कि मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक है, को 2019 से चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण 3 सप्ताह में भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऐसा विवरण प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बारीकी से नजर डालने से पहले आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। चुनावों में राजनीतिक दलों के चंदा जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड लाए गए। 5 कानूनों में बदलाव कर चुनावी बॉन्ड की योजना लाई गई। 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड की योजना को अधिसूचित किया गया। कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या फिर कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। बॉन्ड खरीदने के लिए KIC फॉर्म भरना जरूरी है। बॉन्ड नकद नहीं, केवल बैंक अकाउंट से ही खरीद सकते हैं। बॉन्ड बेचने के लिए केवल SBI को ही अधिकृत किया गया है। देश में ऐसे 29 ब्रांच हैं जहां से इसे खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन बैंक खाते की जानकारी होगी। बॉन्ड के जरिए दिया गया चंदा टैक्स मुक्त होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड साल भर में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं और 10 दिन तक बेचे जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 1 महीने तक इसकी बिक्री होती है और फिर सरकार के विवेक पर है कि वो कब उन्हें बिक्री के लिए खोलता है। चुनावी बॉन्ड 15 दिन के लिए वैध होंगे और तय समय सीमा में न भुनाए जाने पर पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों के कम से कम 1% का मत प्राप्त किए हों, वो चुनावी बॉन्ड ले सकती हैं। हर राजनीतिक पार्टी का चुनाव आयोग को बताना होगा कि बॉन्ड के जरिए उसे कितनी राशि मिली है। अब तक राजनीतिक दलों को नगद चंदा देने की सीमा 2,000 रुपए तक निर्धारित थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए से शुरू होती है और 1 करोड़ रुपए तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर क्या कहा। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पूर्ण छूट देकर हासिल नहीं की जा सकती। शीर्ष अदालत ने जारीकर्ता बैंक यानी SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च 2024 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान का विवरण और चुनाव आयोग को योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। क्रेता को वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया, जिन्होंने दान को गुमनाम बना दिया था। एक प्रमुख टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी योजना उस राजनीतिक दल की सहायता करेगी जो सत्ता में थी। यह भी माना गया कि इस योजना को यह दावा करके उचित नहीं ठहराया जा सकता कि यह राजनीति में काले धन के प्रवाह को रोकने में मदद करेगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक असमानता राजनीतिक व्यस्तताओं के विभिन्न स्तरों को जन्म देती है, जानकारी के तक पहुंच नीति निर्माण को प्रभावित करती है और बदले की व्यवस्था करने से भी सत्ता में रहने वाली पार्टी को मदद मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।